सरल रेखाओं के परपेंडिकुलर होने पर क्या शर्त होना चाहिए कि दोनों के जो स्लोप है या ढाल है या प्रवणता है उनका जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होना चाहिए। और पैरेलल होगा तो दोनों का ढाल या प्रवणता या स्लोप क्या होगा, इक्वल। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इकाई 4 या यूनिट 4 में। उसका पहला क्वेश्चन दिया है, प्रूव दैट द लाइंस आर परपेंडिकुलर एंड लाइंस आर पैरेलल। सिद्ध करना है कि रेखाएं ये दोनों परस्पर लंबवत हैं और ये दोनों परस्पर समांतर हैं। तो इसका भी हमने सेपरेट वीडियो ऑलरेडी बना रखा है इस टॉपिक का, स्ट्रेट लाइन का या सरल रेखा का परपेंडिकुलर और पैरेलल के बेस पे, ठीक है। तो वहां से आप लोग जाकर के बेसिक को वॉच कर सकते हैं। लेकिन हम लोग अभी फिलहाल क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करें कि अगर दो सरल रेखा कौन a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, ये दो लाइन हम लोग को दिया हुआ है, स्ट्रेट लाइन या सरल रेखा। तो ये दोनों सरल रेखा, पहला केस कि जब परपेंडिकुलर होंगे तो हम लोग जानते हैं कि दो सरल रेखा अगर हम लोग के पास गिवन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 और a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, तो दो कंडीशन होता है, दोनों अगर परपेंडिकुलर हो या लंबवत हो तो दोनों का जो स्लोप होगा m1 m2 उनका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो -1 के इक्वल होगा। और अगर दोनों पैरेलल होते हैं, समांतर होते हैं, तो दोनों का जो स्लोप है वो इक्वल होगा। क्लियर है? दो सरल रेखाओं के परपेंडिकुलर होने पर क्या शर्त होना चाहिए कि दोनों के जो स्लोप है या ढाल है या प्रवणता है उनका जो गुणनफल है वो -1 के बराबर होना चाहिए। और पैरेलल होगा तो दोनों का ढाल या प्रवणता या स्लोप क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसी फॉर्मूले का यूज हम लोग करते हैं, ठीक है। हाँ, ये दो लाइन दिए हुए हैं, प्रूव करना है हम लोग को कि ये दोनों लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर है या लंबवत, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग फ्रॉम 1, ये 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से क्या लिखेंगे, 3y को उधर ले जाते हैं और बाकी को ये रहने देते हैं, 4x माइनस 8। y की वैल्यू निकाल लेते हैं, y इक्वल टू 4/3x माइनस 8/3, ठीक है। अब जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, मानक समीकरण, इसका सरल रेखा का क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c। इस इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो चूंकि ये लाइन 1 के लिए इसमें हम लोग मान लेंगे क्या, तो m1 इक्वल टू निकल आएगा 4/3। ये हो गया किसके लिए, फर्स्ट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या हो जाएगा इस बार, तो 4y इक्वल टू -3x माइनस 5, y इक्वल टू मिल जाएगा क्या, -3/4x माइनस 5/4। अब इसका अगेन कंपेयर कर देते हैं किससे, y इक्वल टू mx प्लस 3, क्या मिल जाएगा, m2 हम लोग को मिल जाएगा -3/4। अब क्योंकि क्या करना है हमने को परपेंडिकुलर प्रूव करना है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर, ठीक है। परपेंडिकुलर कब होगा, m1 इंटू m2 बराबर क्या होना चाहिए, -1। तो m1 का मान कितना दिया हुआ है, 4/3 और m2 का मान आ गया है -3/4। सॉल्व कर देते हैं, 4 4 कैंसिल, 3 3 कैंसिल, क्या आ जाएगा, -1। तो क्या हो गया, दोनों जो है सरल रेखा क्या हो गए, लंबवत। यही हम लोग को, ठीक है।
अब नेक्स्ट जो लाइन बोला है, क्या बोला है कि ये जो दोनों लाइंस हैं उनको क्या प्रूव करना है, समांतर या पैरेलल प्रूव करना है। तो दो लाइन हम लोग के पास दे दिए हैं, अब इनको भी वैसे ही करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 समीकरण 1 से, तो 1 मान लेते हैं, इसको 2 मान लेते हैं। यहां से क्या मिल जाएगा, 3y = -2x और +7, y की वैल्यू निकालना है तो हो जाएगा -2/3x प्लस में 7/3। अब इसका कंपेयर कर देते हैं हम लोग किससे, जो बेसिक इक्वेशन होता है। क्या बेसिक इक्वेशन हम लोग के पास क्या होता है, जो मानक समीकरण है, मानक समीकरण है y = mx + c। तो यहाँ से हम लोग को m1 मिल जाएगा, m1 = -2/3। ये पहला इक्वेशन। सेम ऐसे ही हम लोग दूसरे इक्वेशन के लिए निकालते हैं, तो क्या मिल जाएगा, सेकेंड इक्वेशन के समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, 18y = -12x और +8, सबको उधर ट्रांसफर कर दिए। तो यहाँ से y = आ जाएगा -12/18 x + 8/18। इसको थोड़ा सॉल्व कर देते हैं, तो सॉल्व कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, ये हो जाएगा 6 × 12 6 × 18, 2 × 8 2 × 18। तो y = मिल जाएगा -2/3 x प्लस में 4/9। अब इसका फिर से स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो m2 मिल जाएगा हम लोग को -2/3। अब दोनों को हम लोग ध्यान दें तो m1 और m2 क्या है, इक्वल है। यहाँ लिखेंगे क्या, सिंस m1 = m2, जो क्या है, दोनों लाइन के स्लोप या ढाल है। लिख भी सकते हैं स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 1 और इधर लिख लेंगे स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन 2। ठीक है, दोनों की प्रवणता क्या है, इक्वल है, अतः सरल रेखा परस्पर समांतर।